फीलिंग ऑफ योर फ्यूचर इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द की। तो जैसे ही आप अपने फ्यूचर की फीलिंग जो वो होनी चाहिए उसको आप प्रेजेंट में फील करना स्टार्ट कर देते हो। अभी अभी मैंने ये फैक्ट पढ़ा है कि हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करता है इमोशंस के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे ब्रेन की मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में 5000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होती है। कितनी बड़ी बात है ये, 5000 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारे हार्ट की मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली आवर ब्रेन। मुझे कुछ दिनों से कमेंट भी आ रहे थे कि मैम हार्ट कोहेरेंस पर आप वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट को एड्रेस किया जाए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कहना है कि अगर आप अपने हार्ट को, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब बात होती है तो लोग अधिकतर विजुअलाइजेशन के बारे में ज़्यादा फोकस करवाते हैं। विजुअलाइज करो, मन में सोचो, अफर्मेशन करो। ये सारा जो प्रक्रिया होती है ये कॉन्शियस माइंड से हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या हमारी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक पार्ट है और वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इसमें हार्ट कोहेरेंस को ऐड कर लो, अपने हार्ट को एक्टिव कर लो, ऐसा करते ही आप अपने डिजायर्स को अपनी रियलिटी में लेके आते ही हो। ये एक फैक्ट बन जाता है। और अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मेरे साथ बने रहिए। आज अपन इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्रेन के साथ साथ अपने हार्ट कोहेरेंस को, अपने हार्ट की मैग्नेटिक फील्ड को इतना स्ट्रांग बना सकते हो। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने हार्ट की मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं और इसको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ढालने में कैसे यूज कर सकते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मैं आपकी अपनी डॉक्टर रचना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, सबलिमिनल्स बनाती हूँ। बेसिकली मेरा जो काम है वो आपके सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग को चेंज करना है ताकि हमारी लाइफ बेहतर बन सके। हमारा माइंडसेट हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में जो भूमिका निभाता है उसके कोई तोड़ नहीं है। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप लाइफ के किसी एरिया में स्टक हो, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, तो मैं आपसे एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ, आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम हार्ट कोहेरेंस पर बात कर रहे हैं। अगर आप खुद इस टॉपिक को स्टडी करने जाएंगे तो आपके कम से कम 3000 घंटे, कुछ किताबें, बहुत सारे वीडियोस, कुछ रिट्रीट अटेंड करना, इतना सब जब आप करोगे तब आप इस टॉपिक को समझ पाओगे कि हमारे हार्ट की पावर्स को एक्टिवेट करने का मतलब क्या है। आपका काम आसान करने के लिए हमने सोचा चलो हम खुद इस टॉपिक को एड्रेस कर देते हैं, और इसका जो रेफरेंस है वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा के वर्क में मिल जाएगा। अगर मैं एक सेंटेंस में इस बात को डिफाइन कर दूं तो उनका कहना है आप अपने माइंड और अपने हार्ट को इस तरह से अलाइन कीजिए कि वो आपकी डिजायर्ड रियलिटी से अलाइन हो जाए। ठीक है, मतलब आपका माइंड और हार्ट एक हो जाएगा और ये अलाइन होंगे आपकी डिजायर्ड रियलिटी के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हार्ट कोहेरेंस होता क्या है। व्हाट इज हार्ट कोहेरेंस? आसान शब्दों में, जब आपका दिल और दिमाग सिंक में होता है, एक ही लेवल पे वाइब्रेट कर रहा होता है, उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज, डाउट्स नहीं होते हैं, और वो इतनी हार्मोनियस और पावरफुल एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है उस वक्त। जितना ज्यादा इस चीज को स्टडी किया जा रहा है, ये भी पाया जा रहा है कि आपका हार्ट ये मात्र एक बॉडी ऑर्गन नहीं है, ये एक पावरफुल जनरेटर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का। आपका दिल एक बहुत ही पावरफुल जनरेटर है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज निकलती हैं। जब आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की जो फील्ड क्रिएट हो रही है, जब आप इसको टच कर लेते हो तो आप खुद एक मैग्नेट बन जाते हो हर उस चीज के लिए जो आपको चाहिए। आपकी वाइब्रेशन सुपर हाई हो जाती हैं। और ये जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की आपको कोशिशें करनी पड़ रही हैं, कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, वो सब नहीं करना पड़ता है। बड़ी बाय डिफॉल्ट नेचुरली सब कुछ लाइफ में आसानी से मिलने लग जाता है। रिसर्च में ये कहा जाता है कि ये आपका हार्ट ही है जो आपके ब्रेन तक राइट मैसेज भेजता है, तब वो राइट काइंड ऑफ थॉट सोचता है, और राइट काइंड ऑफ थॉट फीलिंग ऑफ लव, जॉय, ग्रेटिट्यूड को और ज्यादा प्रमोट करती है। और ये एग्जैक्टली वही इमोशंस हैं जो हमें हमारी डिजायर्ड लाइफ के लिए, हमारी ड्रीम लाइफ के लिए नीडेड हैं, हमारे मैनिफेस्टेशंस के लिए। ये चीज सिर्फ आपका कॉर्टिसोल ही कम नहीं करती है। कॉर्टिसोल मतलब आपका स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, तो ये आपका सिर्फ स्ट्रेस ही कम नहीं करती है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है, आपको मेंटल क्लैरिटी देती है। मेंटल क्लैरिटी की बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या
और लाइफ में कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए हो, कुछ भी बनना हो, कुछ भी करना हो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या चाहिए? आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो? उसके लिए मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ पर आके चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब रिसर्चेज़ और स्टडीज़ ये कहती हैं कि आप ये सारा जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा कुछ महज़ टोटके नहीं है, ये सिर्फ़ आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इस पे रिसर्चेज़ हो रही हैं, मतलब ये साइंटिफिक है। आपके थॉट का जो आपके माइंड और आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है, जिसको प्लेसिबो भी कहा जाता है, ये सब कुछ बहुत साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। और जैसे ही आप इस मेटाफिजिक्स में, आप स्टडी में आप थोड़ा सा डीप जाने लग जाते हो और आपको लगता है कि दिस इज़ द ईज़ीएस्ट वे कि मैं अपनी लाइफ इससे बदल सकता हूँ, तो आप कुछ छोटी-छोटी सी टेक्निक्स ट्राई करते हो, आप मेडिटेशंस करते हो और आपका माइंड, आपका ब्रेन और आपका हार्ट जो होता है वो अलाइन होता है। वो जो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो तैयार हो रही है, आप उसमें एंटर करते हो और आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, वो जो यूनिवर्सल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जो क्वांटम फील्ड जिसको बोलते हैं, उससे इंटरैक्ट करती है। द फील्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, जहां पर असीम संभावना है कि लाइफ कोई भी मोड़ ले लेगी, कोई भी खूबसूरत सा मोड़ ले लेगी। जब आपका ब्रेन और आपका हार्ट दोनों अलाइन होते हैं, सिंक होते हैं और आपके दिल से, आपके हार्ट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है वो इंटरैक्ट करती है यूनिवर्सल क्वांटम फील्ड से, जो कि फील्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। और उस वक्त पर आप उस स्टेट में होते हो कि अपनी डिजायर्ड रियलिटी से एक हो चुके होते हो, कि अब आप और वो चीज अलग अलग नहीं रही हैं, आप दोनों एक हो गए हो, इंक्लूड हो चुके हो। एंड द मैजिक हैपन्स, आप चीजों को अपनी तरफ पुल करने लग जाते हो क्योंकि सब एक हो चुका है। ये बात सबने अभी तक सुन रखी होगी कि यूनिवर्स आपको वो नहीं देता है जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो कि आप हो। जो फील्ड होती है वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती है कि आपको क्या चाहिए, अपनी डिजायर्स पर, जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हो और वो फेल होती रहती हैं। और ये फील्ड इस पर रिस्पॉन्ड करती है हु यू आर। हु यू आर का मतलब है अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज रेडिएट कर रहे हो तो आप पॉजिटिव हो, आपको उस हिसाब से चीजें मिलेंगी। और अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, क्रिटिसिज्म है, रिसेंटमेंट है, ग्रजेस हैं, अनफॉरगिवनेस है, तो फिर आप सोचो क्या बन रहे हो और फिर कैसी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का ये भी कहना है कि फीलिंग ऑफ योर फ्यूचर इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द की। तो जैसे ही आप अपने फ्यूचर की फीलिंग जो वो होनी चाहिए उसको आप प्रेजेंट में फील करना स्टार्ट कर देते हो, आप टाइम और स्पेस को कोलैप्स कर देते हो कि बस सब कुछ अभी है। आपकी जो डिजायर है वो आपकी तरफ दौड़ के आती है फास्टर देन यू थिंक। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि थ्योरी तो बहुत अच्छे से मिल गई है, लेकिन इसे करना कैसे है, हाउ टू पार्ट क्या है इसका। ठीक है, अब हम उसी पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो एक जगह पर ढीले ढाले कपड़े पहन के बैठ जाना, अपने लिए 10 मिनट का 15 मिनट का समय निकालना। ऐसा समय जब आसपास घर में ज्यादा शोर ना हो और आपके दिमाग में भी ज्यादा शोर ना हो। अपने हार्ट पे फोकस करना, फोकस आपका अपने हार्ट पे रहना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड यहाँ वहां जा रहा है, हार्ट पे फोकस नहीं है, तो अपना हाथ यहाँ रख लो। स्टेप नंबर 2, अपनी ब्रीदिंग को स्लो डाउन करो। तो हार्ट पे हाथ है, ब्रीदिंग स्लो डाउन है, अटेंशन हाथ या हार्ट जिस पर आ जाए उस पर है। ब्रीदिंग को डीप करने के लिए आप डायफ्राम ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो कि आपको गहरी लंबी सांस लेनी है। 5 काउंट तक इनहेल करो, 5 काउंट तक होल्ड करो, 5 काउंट तक एक्सहेल करो, 5 काउंट तक फिर होल्ड करो। ऐसे 5-6 बार आपको करना है। तो आप एक जगह पे बैठे, आपने अपने दिल पे, अपने हृदय पे हाथ रखा, आपने गहरी लंबी सांसें लेना स्टार्ट करी, आपने बॉक्स ब्रीथिंग करी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, फील द एलिवेटेड इमोशंस। आपको हाई पॉजिटिव इमोशंस को फील करना है। इसके 2 तरीके हैं। या तो आप अपने भविष्य के बारे में सोच के कि जब वो भविष्य क्रिएट होगा तब आपको कैसा लगेगा, या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। या आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में सोचते ही आपको बड़ा प्यार, खुशी, अच्छे अच्छे इमोशंस फील होते हैं। आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि पहले तो आप उस इंसान के बारे में सोचिए, अच्छी अच्छी फीलिंग अपने अंदर जनरेट कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी को अपनी माइंड पर क्रिएट कीजिए। आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, आपके ब्रेन को ये समझ में नहीं आता है कि ये फ्यूचर है या ये प्रेजेंट है, क्योंकि वो यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी फील हो रहा है। उसको लगता है यही तो रियलिटी है, ऑलरेडी इट हैपेंड।
और यहाँ पर टाइम कोलैप्स हो जाएगा। तो क्या आप रेडी हैं हार्ट कोहेरेंस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए? और मुझे आप बताना, आप कौन सी एक वो चीज यूज करने वाले हो जिससे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाए इंस्टेंटली, आप एलिवेटेड इमोशंस फील करो। आपका जवाब जो भी हो, मैं उसका वेट कर रही हूँ। और अंत में जो मिला है अभी इस क्षण में, जो अंदर से मिला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना। ग्रैटिट्यूड यूनिवर्सल लैंग्वेज है रिसीवरशिप की, कि आपको कुछ मिल गया है। कुछ लोगों का ये सवाल भी आ सकता है, मैम इसको कब प्रैक्टिस करना है? मॉर्निंग में करो, बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा जल्दी उठ के कर लो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो अगर इस वीडियो से आपको अच्छी सी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। मेरे सवालों के जवाब देना मत भूलना बाय द वे, कि आप कौन सी चीज, कौन सी मेमोरी आप अपने अंदर डेवलप करोगे जिससे आपको एलिवेटेड इमोशन फील करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।